खतां दा रौला पिया होया कि कोई खत आ गए उन्हां दा जवाब और उन्होंने क्या हुकूमतां गिरा दो। तो खतां दा जवाब कौम नूं दिखा दिखा के मजलूम बनन दा मतलब नहीं होंदा। जदों काफिर ते दुश्मन खत लिखन ना तो फिर उन्हां खतां दा जवाब इस तरह होंदा जिस तरह हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन ने दिता सी। उन्हां खतां नूं दिखा के हमदर्दी नहीं समेटी जाती। हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन ने यह नहीं किया कि भाई देखो उसने ख़त में इतना लिख दिया है कि अगर आसमान के फरिश्ते भी तुम्हारे मदद के लिए उतर आएँ तो तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि मैं इतनी बड़ी फ़ौज ला रहा हूँ। तो हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने वज़ीर मुशीर को कहा कि जनाब इसका जवाब लिखो। तो उस मुशीर ने बहुत लंबे चौड़े सफ़ों पर जवाब लिखा और लाकर पेश किया कि हम ऐसे ज़र्रा लेस होकर आ रहे हैं, हम ज़र्रे पहन के आ रहे हैं, हम फ़ौजें लेकर आए हैं। तो हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन ने जब ख़त पर नज़र मारी तो आपने कहा यार दुश्मनों को ऐसे नहीं जवाब दिया जाता, वो ख़त लाओ जो उसने लिखा है। जब वो ख़त आपके सामने लाया गया ना तो आपने उसकी पुष्ट के ऊपर लिख दिया कि मैं जल्द आ रहा हूँ। तो बात यह है कि जब दुश्मनों से बात की जाए तो इस तरह की जाती है, वो ख़त दिखाकर हमदर्दियाँ नहीं समेटी जाती। कोई थे जो कतरी ख़त के ऊपर रुके रहे और आज अमरीकी ख़त आ गया। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है, कौम अगर ध्यान करे कि वज़ीर आज़म एक बड़ा कलीदी ओहदा है किसी भी मुल्क का, सदर एक बड़ा कलीदी ओहदा है किसी भी मुल्क का, एक वज़ीर आज़म अपनी कौम से खिताब कर रहा हो और वो नारे लगाता हो कि मैं बड़ा हुर्रियत पसंद हूँ, मैं एब्सोल्युटली नो कहने वाला हूँ, लेकिन जब अमेरिका का नाम आए तो वो कहे कोई मुल्क कोई बात। मैंने कहा मुल्क के अंदर कलीदी ओहदे रखने वाले अपने दुश्मन का नाम लेते हुए लरसते हैं। कभी इनको ये लर्जा नहीं आया कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हमने जंग लगा रखी है, इस मुल्क के अंदर सूद चल रहा है, हमने अपने गिर्द कादियानियों की लाबियां पाल रखी हैं, हमने अपने इर्द गिर्द लिबरल पाल रखे हैं, हमने कुरान और हदीस को निसाब से निकाल दिया है, हमने रोजे की हालत में नामूस रिसालत के मुजाहिदों को शहीद किया है। कभी जबान नहीं लर्जी, कभी आंख में बल नहीं आया। लेकिन अमेरिका से डरते हो तुम। बाबा जी फरमाते थे वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है नजात, तू आया ना क्यों डरते बदनसीबा। और भाई तुझे ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती, सारी कौम समझ लेती कि ये कौन था। अमेरिका की क्या जरूरत है। बाबा जी कहते थे इन ब्रैनर चूचों की क्या जरूरत है कि मोहम्मद अरबी के गुलामों के सामने। लेकिन बात यह है तुझे तो हुजूर की मोहब्बत की चाशनी मिली नहीं ना। अगर मिली होती तो अमरीकियों का नाम लेते हुए जबानें ना लरजती। मैं ये सोच रहा हूं कि नाम लेते हुए जबानें लरज रही हैं, तो अगर कहीं मैदान लग रहा तो इनकी तो टांगे कांपेगी। अगर उनको कोई बात कर सकता है तो वो कोई मौला कायनात का गुलाम कर सकता है। तो जब दुश्मन आए ऐसे चौड़ा होकर, तो आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। और तू अगर नामूस रिसालत दे मुजाहिदां दे उत्ते गोलियां ना चलाइयां होंदियां और तू वो वक्त ना गवाया होंदा जड़ा रब ने तेनू बड़ा बेहतरीन वक्त दिता सी, और यही गल्लां उस वक्त खड़े होके कर दित्तियां होंदियां कि ओए असी सारा कुछ बर्दाश्त कर लवांगे, असी अमरीका ते फ्रांस नू भी देख लवांगे, लेकिन अपने हबीब दी इज्जत ते सौदा नहीं कर सकते। ते अज ये लंबियां तकरीरां ते रो के दिखाने की कौम नू जरूरत ना पैंदी। कौम तेरे पीछे, लोग कहते हैं जी आप इसके साथ चलें। मैंने कहा साथ चलना पीछे की बात है। अगर ये नामूस रिसालत के ऊपर खड़ा हो जाता, हम इसकी जूतियां अपनी पगड़ी में बांधने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि इक्तदार की खातिर इसको साथ रखो, तो मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। ऐसा एक इक्तदार नहीं, सारी दुनिया का इक्तदार भी हो, हम अपने पांव की ठोकर पे भी नहीं रखते। लब्बैक लब्बैक
बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे। वो करार यही था कि तुम सारी यूरोपीय यूनियन को समेट के एक साइड पे रखते, अमेरिका को समेट के एक साइड पे रखते और वीटो पावर वाले सारे ममालिक को लपेट कर एक साइड पे रखते। वो कहते कि बस जी हम सारी बातों पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने आका और मौला की नामूस के लिए। अगर तुम बात कर देते बाखुदा ये दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते, लेकिन अभी तुमने देखने हैं, अभी तो दुनिया में देखे हैं, अभी तो आगाज है, अभी तो अंजाम उस हशर के दिन तक बाकी है जब हुजूर के सामने पेश होना है और उस किसी नुक्कर में अमीरुल मुजाहिदीन भी खड़े होंगे और वो ये नहीं तुम कह सकोगे कि हमें बताया किसी ने नहीं। भाई तुम्हें रोडों पर रोजे की हालत में खून में नहा कर भी बताया कि बाज आ जाओ हुजूर की नामूस पर पहरा दे लो। तुम्हें हथकड़ियां पहन कर भी बताया, तुम्हें तख्तादार वाली कोठरियों में जाकर भी बताया क्यों आ जाओ वापस। हमारा तुमसे कोई जाती झगड़ा था, हमने तुमसे कोई चीज मांग ली थी, तुम तो बैग और गाड़ियां भर कर लाए थे, हमने सारी लुटा दी थी कि भाई हमारा सौदा बाजार मुस्तफ़ा में हो चुका है। ये हमने तारीख जो है ना ये सौदागरों के लिए नहीं बनाई, ना बाबा जी ने इसके अंदर मेहनतें सौदागरों के लिए की हैं। ये तारीख का मकसद सिर्फ एक था कि वरफ़ाना लका ज़िक्र का चर्चा होता रहे।